बात है नवंबर 2 सन 2001 की, जहां सभी लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक के जरिए जुड़े हुए थे। वहां एक नया मेंबर ऐड हुआ। उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर और उसने कुछ ऐसा लिख के पोस्ट किया जिसे पढ़ के सभी लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी पोस्ट में ये लिखा, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, यानी कि समय यात्री हूँ। मैं साल 2036 से आया हूँ और साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत है। और साल 1975 से साल 2036 में जाते वक्त मैं साल 2001 में रुक गया। मुझे बस ये देखना था कि पास्ट कैसा था और Y2K नाम के कंप्यूटर की प्रॉब्लम को भी ठीक करना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है जो कि बस पब्लिसिटी लेने के लिए ऐसा बोल रहा है, और ज़्यादातर लोगों ने तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया। बट कुछ लोगों ने उसे कमेंट्स में ये पूछा कि अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो इसका हमें कोई प्रूफ दो, और उसके बाद जो उसने भेजा उससे सबके होश उड़ गए। उसने उस टाइम मशीन की फ़ोटो भेजी जिससे वो सन 2001 में आया था, और उसका डिज़ाइन भी उसने पोस्ट किया। ये फ़ोटो ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। जॉन टाइटर का ये कहना था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसके दादाजी IBM कंप्यूटर्स में काम किया करते थे, और इसलिए उसके कॉन्टैक्ट्स, उसकी जान पहचान IBM कंप्यूटर्स में थी। और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, और इसीलिए वो 1975 में गया था। आपके मन में तो ये सवाल आ रहा होगा कि अगर वो फ्यूचर से आया होगा तो उसे ज़रूर फ्यूचर में होने वाली घटना का पता होगा। जी हाँ दोस्तों, यही तो अजीब बात है। उसने पोस्ट में कहा था कि पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, और ठीक ऐसा ही हुआ। उसके कुछ महीने बाद पेरू में 23 जून 2001 को बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया। उसने एक बात और बताई थी कि तुम लोगों को स्पेस शटल ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 को हमें ये घटना एक्चुअल में देखने को मिली। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जॉन टाइटर ने और भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि उसने ये बताया था कि साल 2004 के बाद ओलंपिक्स नहीं खेले जाएंगे, बट उसकी ये खबर झूठी निकली। और ऐसे ही अगर उसकी बातों का ओवरऑल अंदाज़ा लगाया जाए तो उसकी आधी बातें तो झूठी थी, बट आधी बातें सच्ची। बट किसी की 50% भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई, जॉन टाइटर ए टाइम ट्रैवलर्स टेल। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट डाला, मतलब कि उस पोस्ट के बाद जॉन टाइटर वापस 2036 में चला गया और उस अकाउंट में दोबारा कोई पोस्ट अपलोड नहीं हुई, और एक रहस्य बनके वो हमेशा के लिए गायब हो गया। द मैन फ्रॉम टोरेड। 1954 में जब एक प्लेन जापान में लैंड किया तब एक आदमी उस प्लेन से उतरा और बाहर की तरफ निकला। बट आपको पता होगा कि रास्ते में एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त जहां पर पासपोर्ट चेक होता है वहां पर वो आदमी रुका, और जब उसने अपना पासपोर्ट चेक कराया तो जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तब उस पर था कि वो यूरोप की कंट्री टोरेड नाम की जगह से आया है। बट शॉकिंग बात तो ये थी कि टोरेड नाम की असल में कोई ऐसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। सभी को पहले तो ये लगा कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है, बट तभी उस आदमी ने खुद ही बताया कि ये कोई गलती नहीं है। टोरेड नाम की जगह हजारों सालों से यूरोप में है, और वो पहले भी जापान में बिजनेस के सिलसिले में कई बार जा चुका है। वो इंसान एयरपोर्ट ऑफिसर्स की इंक्वायरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और फिर उसने अपना पासपोर्ट भी दिखाया जिसमें बहुत सारे जेन्युइन स्टैम्प्स भी लगे हुए थे, और उसके साथ उस पर जापान का स्टैंप भी लगा हुआ था। उसने अपना एक और ID प्रूफ दिखाया जिसमें टोरेड भी लिखा हुआ था। फिर जब ऑफिसर्स ने उसे पूछा कि उसका देश कहाँ पर है तो उसने जवाब भी दिया कि फ्रांस और स्पेन के बीच में। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं।
उस इंसान को उसके बाद जाने नहीं दिया गया और ऑफिसर्स ने उसे एक होटल में रुकने का बोला। उन्होंने उसे कहा कि वो कल सुबह इंक्वायरी के बाद उसे छोड़ देंगे और वो आदमी मान गया। उसके रूम के बाहर टाइट सिक्योरिटी भी रखी गई और ऑफिशियल्स ने उसके आईडी प्रूफ जांच पड़ताल करने के लिए साथ ही ले गए। फिर अगले दिन जब ऑफिसर्स उस इंसान को लेने आए तो उन्होंने देखा कि उसके रूम में कोई है ही नहीं, वो इंसान गायब हो गया था। ऑफिशियल्स भी हैरान रह गए कि कोई इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद कैसे भाग सकता है, जबकि उन्होंने सारी रात उसके रूम के बाहर पहरा दिया था और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वो अपने साथ इंक्वायरी के लिए लेकर गए थे वो भी अचानक से गायब हो गए। और तब से ये बात एक रहस्य बन के रह गई। इस बात का वैसे तो बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि ये बात मीडिया में दिखाई नहीं गई, बट उसके ठीक 35 साल बाद डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज नाम की बुक के जरिए इस घटना का लोगों को पता चला और इसके बाद स्ट्रेंज बट ट्रू नाम की बुक में भी इस घटना का जिक्र किया गया। इस घटना के रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर क्या कारण था इसके पीछे, और इस बात को लेकर बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई गई, जिसमें से एक पॉपुलर थ्योरी तो ये कहती है कि वो इंसान पैरेलल यूनिवर्स से आया था जो कि किसी ग्लिच के चलते इस दुनिया में आ गया था। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब कि जैसे हमारे यूनिवर्स की तरह ही कोई दुनिया में और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक टॉरन नाम की यूरोपियन कंट्री भी है, और वो इंसान किसी तरह अपनी यूनिवर्स से हमारी यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते इधर आ गया और फिर से इसी तरह वो रात में अपनी दुनिया में वापस लौट गया। और क्योंकि वो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसके डॉक्यूमेंट्स भी ऑफिशियल्स के रूम से गायब हो गए। दूसरी थ्योरी तो ये कहती है कि वो इंसान फ्यूचर से भी आया हो सकता था, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में एक टॉरेंट नाम की जगह हो, शायद जहां से वो पास्ट में जानबूझकर आया था, ये देखने के लिए पास्ट कैसे दिखता था। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।